अकथितंच, इस सूत्र के दृष्टांतों पर विचार चल रहा है। शतम जयति देवदत्तम, जी जय धातु के योग में देवदत्त शब्द से प्राप्त पंचमी, 100 रुपया जीत लिया। जुआ खेल रहे थे तो कुछ और खेल रहे थे, शर्त रख करके जीता। किसने? 100 रुपये जीता किसी ने भी, लेकिन किससे जीता? दूसरे से तो जीतेगा ना, स्वयं से स्वयं थोड़ी जीतेगा। किसी से जीता, जिससे जीता वो क्या हो जाएगा? अपादान, पंचमी हो गया ना, अवधि। तो यहाँ किससे जीत रहा है? देवदत्त से। तो देवदत्त इसलिए क्या होना चाहिए? पंचमी व्यक्ति आना चाहिए, अपादान संज्ञा होकर के। देवदत्ता शतम जयति, ये होना चाहिए। लेकिन देवदत्त को क्या हो गया? आपने अपादान की अविवक्षा कर दी, तो अगतंच सूत्र से कर्म संज्ञा हो गया। तो देवदत्तम शतम जयति, ये शतम तो है मुख्य। कितना जीता? क्या जीता? ऐसे पूछ रखेंगे 100 रुपये जीता, मुख्य कर्म तो है ही। और देवदत्त जो था अपादान था, अवधि वाचक है। द्रव्य पाए अपादानम, ऐसे अवधि वाचक होने के बावजूद भी प्राप्त अपान संज्ञा की अविवक्षा करने पर अकथित सूत्र से जी धातु का योग में कर्म संज्ञा हो गया, द्वितीय विभक्ति आ गई, रूप बना देवदत्तम शतम जयति। सुधाम क्षीरनिधि मथनाति, क्षुराम क्षीरनिधि मथनाति। मथ विलोड़ने धातु है, मंथ विलोड़ने, मथनाति रूप बना। अब इसका योग में किस चीज का मंथन कर रहे हैं? क्षीरनिधिम, समुद्र का मंथन हो रहा। तो क्षीरनिधि इसलिए हो गया मुख्य कर्म, क्षीरनिधि हो गया मुख्य कर्म, क्षीरनिधि हो गया मुख्य कर्म। और किसके लिए किया जा रहा है? अमृत को पाने के लिए। तो सुधा जो अमृत वाचक है, ये क्या होगी? इसके लिए किया जा रहा है ना, इसकी चतुर्थी संज्ञा होगी, संप्रदान संज्ञा, चतुर्थ बक्षी। सुधा यही क्षीरनिधि मत, उस प्राप्त संप्रदान संज्ञा की अविवक्षा करने पर अगतितंच सूत्र से क्या हो गया? कर्म संज्ञा। कर्म संज्ञा वक्ति आ गई तो रूप बना सुधाम क्षीरनिधि मथनाति। प्राप्त चतुर्थी को बाद करके आपने द्वितीया कर दिया, सुधाम क्षीरनिधि मथनाति। विवक्षा करोगे तो सुधा यही क्षीरनिधि मथनाति बनेगी। विवक्षा के अध्ययन से एक विकल्प हुआ, अविवक्ष हुआ तो कर्म संज्ञा, विवक्षा करोगे तो संप्रदान संज्ञा, जो प्राप्त हुई संज्ञा हो जाएंगे। देवदत्तम शतम मुष्णाति, देवदत्ता शतम मुष्णाति। देवदत्त से 100 रुपये चुराता है, मुशस्ते धातु है, मुष्णाति। चोरी किया, क्या चोरी किया? 100 रुपये चोरी किया। तो इसलिए शतम क्या हो गया? मुख्य कर्म, शतम है मुख्य कर्म। लेकिन किससे चोरी किया? देवदत्त से चोरी किया, देवदत्त से किया, देवदत्त के पॉकेट से कर लिया। तो देवदत्त इसलिए क्या हो गया? अवधि, जिससे चोरी किया जा रहा है। तो प्राप्त इसलिए वहां भी अपादान संज्ञा पंचमी में होना चाहिए, देवदत्तात शतम मुष्णाति। लेकिन क्या प्रयोग हो गया? आपने उसमें अपदान, प्राप्त अपदान संज्ञा की अविवक्षा करने से उसमें क्या हो गया? अकथितंच सूत्र से कर्म संज्ञा हो गया, द्वितीय विभक्ति आ गई, देवदत्तम शतम मुष्णाति। ग्रामम अजाम नयति, ग्रामम अजाम नयति, नी प्रापणे धातु का दृष्टांत बता रहे हैं। ग्रामम अजाम नयति, अजाम नयति बकरियों को ले जा रहा है। तो बकरियों को ले जाना, तो बकरी को ले जा रहा है ना, नयति, हरति, कर्षति, वहति, चार इकट्ठे ले रहे हैं। नी प्रापणे, रे हरणे, कृष विलेखने, वह प्रापणे, चारों धातुओं के योग में इकट्ठे के दृष्टांत ग्रामम अजाम। अजा हो गया मुख्य कर्म, और कहाँ ले जा रहा है? ग्राम की ओर ले जा रहा है। तो ग्राम शब्द में प्राप्तता अधिकरण, ग्रामाधिकरण का नयन हो रहा है, इसलिए ग्राम में प्राप्तता सप्तमी, अधिकरण संज्ञा पूर्वक सप्तमी विभक्ति होना चाहिए था। ग्रामे अजाम नयति हरति कृषति
वह लेकिन अकथित सूत्र ने क्या कर दिया, जब आपने उसमें अधिकरण कारकत्व की अविवक्षा कर दी तो कर्म संज्ञा कर दिया। कर्म संज्ञा करने से द्वितीय विभक्ति आई तो ग्रामम अजाम नयति, ग्रामम अजाम हरति, ग्रामम अजाम कर्षति, ग्रामम अजाम वहति। एक ही कर्मों का दृष्टांत लिया सभी धातु के योग में। अब कहते ये जो सूत्र है अकथितंच, यदि यहां वर्मा भाष्यकार ने जिन धातुओं की गणना कर दिया उतने का योग में ही प्रात अपादन कारकों की अविवक्षा करने पर कर्म संज्ञा होता है, आपने कहा उतनी धातु का योग में। किंतु भाष्यकार इसके वचन करते बाद में कहते हैं भाई ये इतनी ही धातु के योग में नहीं, किंतु यह जो सूत्र संज्ञा कर रहा है कैसे है, ये अर्थ निबंधनीयम संज्ञा, अर्थ निबंधना है। अर्थ निमित्तक, निबंधन में कारणक, अर्थ कारणक संज्ञा माने इन धातुओं का शब्द स्वरूप, जैसे आपने कहा दिया ब्रू धातु, ब्रूते, ब्रू के ही कोई रूप पर में रहते हुए ऐसा अर्थ नहीं लेना। ब्रू धातु जिस अर्थ में, किस अर्थ में, ब्रू व्यक्तायाम वाची, उस व्यक्तायाम वाची अर्थ में जितनी भी धातु है धातु पाठ में उन सब धातुओं का योग में। सिन्नी प्रापणे हुआ, प्रापणे अर्थ वाले जितने भी धातु है धातु पाठ में उन सब धातुओं के योग में यह सूत्र सूत्र क्या करेगा, अविवक्षित कारकों का कर्म संज्ञा कर देगा। इसलिए बलिम भिक्षते वसुधा, याच धातु था ना, याच धातु के आपने पहले किया था, अब उसी धातु के अर्थ में भिक्ष धातु भी है, मांगना। भिक्ष धातु का अर्थ भी मांगना है, याचनी धातु का भी अर्थ मांगना ही है। तो मांगना अर्थ वाले जितने धातु है उन सबके योग में क्या करेगा सूत्र, अपादान कारकों की अविवक्षा करने पर कर्म संज्ञा कर देता है। इसलिए क्या हुआ, यहां कर्म संज्ञा हो गया। किसमें, बलि में, प्राप्त पंचमी अपादान, भले हे भिक्षते वसुधाम, भले हे भिक्षते वसुधाम। इसी प्रकार से माणवकम धर्मम भाषते, बुरी धातु का पर्यायवाची धातु कौन है, भाष धातु। अभी शब्द रख धा धातु, अभिधत्ते, वक्ति, वच धातु, ये सब क्या है, ब्रूहि व्यक्तायवाची धातु का पर्यायवाची धातु है, तदर्थ समान अर्थ वाले हैं। इन धातुओं का वियोग में इसलिए क्या हो गया, प्राप्त माणवकाय चतुर्थी संप्रदान संज्ञा, उसकी अविवक्षा करने पर कर्म संज्ञा हो गया। माणवगम धर्मम ब्रूते जैसे था वैसे माणवगम धर्मम भाषते, माणवगम धर्मम अभिधत्ते, माणवगम धर्मम वक्ति इत्यादि सब संज्ञा। माने जिन धातुओं को गिनाया गया है उन धातुओं के योग में तो होता ही है, साथ साथ उन धातुओं के अर्थ में विद्यमान अन्य जितने भी धातु है समान अर्थ वाले उन धातुओं का भी योग में ये सूत्र लागू हो जाता है। इस प्रकार से कर्म संज्ञा का विचार संक्षेप में खत्म कर दिया। उपपद विभक्तियों के साथ गिनती नहीं करा इन्होंने। स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र प्रथमा एक वचन है, कर्ता प्रथमा एक वचन है, दो पद वाला सूत्र है। क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्, क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः कर्ता संज्ञा स्यात्। क्रिया में जितने भी कारक के सभी क्रिया के लिए ही होते हैं, इसे बिना क्रिया का कोई वाक्य पूर्ण ही नहीं होता। एक बार तुलनात्मक अध्ययन हम लोग बनारस में जब थे तो करते रहे, संस्कृत व्याकरण और अंग्रेजी व्याकरण का तुलना किया। इन्होंने अक्षर का क्या अर्थ किया है, वो लेटर्स बोलते हैं अल्फाबेट्स, उसका अर्थ क्या किया उन्होंने। और हमारे यहाँ भी शब्द है, उनके यहाँ वर्ड्स हैं। यहाँ हम लोग वाक्य कहते हैं, वो लोग सेंटेंस कहते हैं। उनका क्या लक्षण है, हम लोगों का क्या लक्षण है, कौन कितना कहाँ तक सही है, कि किस प्रकार का कर्तृत्व लक्षण है, वहाँ नॉमिनेटिव केस होता है प्रथमा के लिए। इनके लक्षण में उनके लक्षण में बहुत अंतर है, आकाश पाताल का। जैसा हमारे यहाँ वाक्य का लक्षण हमने कर दिया एक तिंग वाक्य, माने क्रियैव सावधानम भवति, सर्वम वाक्यम क्रियैव परिसमाप्यते, है कि नहीं। सकल वाक्य क्रिया से समाप्त होता है, क्योंकि बिना अवधारण किए निश्चित अर्थ का बोध किए बिना
वाक्य परिपूर्ण हो नहीं सकता है। और वाक्य के अर्थ की परिपूर्णता के लिए क्रिया भी आवश्यक है। जहाँ क्रिया है तो अपने आप उस सारी कारक को उसमें जुड़ी जाएंगे, जितने भी कारक है वो जुड़ जाते हैं। तो इसमें उनकी सेंटेंस क्या था? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड एज ए सेंटेंस। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, जस्ट ए ग्रुप ऑफ वर्ड से क्या फायदा? हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हमारे जितने भी गण ग्रुप ऑफ वर्ड से तो है नहीं। सर्व विश्व बहु बेटा गिना दिया, गण है, सर्वादि गण, अनेकों गण है, इस तरह से हमारे यहाँ। तो शब्द समूह, अर्थ विशिष्ट शब्द समूह मात्र का नाम, उनको कहना है अर्थ विशिष्ट शब्द समूह का नाम वाक्य। कभी इतने से नहीं होता, वो अर्थ विशिष्ट हो ही नहीं सकता। केवल शब्द समूह अर्थ विशिष्ट हो ये कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि जब तक क्रियावाचक साथ में जुड़ता नहीं है, कारक समन्वित होकर अर्थ विशेष प्राप्ति ही नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने कहा अर्थ विशिष्ट न हटाओ उसको, क्रिया प्रधान अर्थ विशेष विशिष्टम शब्द समूह वाक्य। क्रिया प्रधानम संस्कृत के अनुसार क्या होगा? वो क्रिया प्रधान अर्थ विशेष विशिष्ट पद समूह वाक्य। हमें शब्द समूह नहीं है, पद समूह वाक्य। ये शब्द समूह तो हम प्रयोग ही नहीं कर सकते, शब्द का प्रयोग ही नहीं हो सकता संस्कृत में। हम पदों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कहा है ना, न केवला प्रकृति प्रयोक्तव्या न केवला प्रत्यय अपदम न प्रयुंजित। केवल प्रातिपदिक जो केवल प्रकृति है, केवल शब्द है, उसको कोई प्रयोग नहीं कर सकता जब तक उसे तिंग या सुप विभक्ति जुड़ा नहीं है, तब तक वो शब्द पद नहीं बनता है। और जब तक पद बनाए नहीं है कि शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। राम गच्छति नहीं हो सकता, राम गच्छति होता है। राम गच्छति बोले तो पाप कमाएगा वो। अपभाषित वही म्लिच्छित वही, वेद कहता है यदि किसी भी शब्द को बिना पदत्व प्राप्त कराए साधुत्व प्राप्त कर प्रयोग करेगा तो म्लेच्छ भाषा के उच्चारण के समान पाप होता है। इसे शब्द समूह वाक्यम तो बन ही नहीं सकता हमारे मत में, पद समूह वाक्य। कैसा पद समूह? अर्थ विशेष विशिष्ट। अर्थ विशिष्ट कभी कैसे होएगा? क्रिया प्रदान होगा तो होगा। क्रिया प्रदान कम अर्थ विशेष विशिष्टम पद समूह हो वाक्यम, ये अपने व्याकरण के संस्कृत व्याकरण में वाक्य का लक्षण होता है। इसी प्रकार से अक्षर समूह शब्द नहीं हो सकता, केवल अक्षर समूह नहीं होगा। एक अक्षर भी हमारे यहाँ शब्द होता है, एक अक्षर भी अपने आप में पूरा शब्द। च एक अक्षर है, बहुत अर्थ है उसकी, समुच्चय अनुवाच्य इतयोग है ना, समाहार, कम से कम 4 अर्थ तो हम लोग सभी जानते हैं। और अ एक अक्षर है, अ बहुत अर्थ है। अ मन विष्णु भगवान भी है ना। अकारो विष्णु रूप, इकारस्तु काम, इकारो लक्ष्मी, उकारो रुद्र। अक्षरमाला उपनिषद एक उपनिषद ही है, उस उपनिषद में सारा वर्णन आया। अ का अर्थ गया, आ का अर्थ गया, ई का अर्थ गया, ई का अर्थ गया, ऊ का अर्थ गया, ऊ का अर्थ गया, सब कौन कौन देवता से बोधित हो रहा है अक्षरमाला। और शिव सूत्र पढ़ोगे तो और भी जबरदस्त बात है। अ कैसे प्रकट हुआ, और से आ कैसे बना, और आ से ई कैसे आ गए, दीर्घ ही कैसे हुआ। व्याकरण से बताओ, अस्य पत्नी ही, और माने विष्णु उसकी पत्नी। इस अर्थ में क्या हो गया? योगा आख्यान से गीश कर दो, अ नस गीश, गीश का ई, अधन ई, आकार का लोप कैसे पीछे बचा क्या? ई प्रत्यंश, माने लक्ष्मी विष्णु की पत्नी। और इसका वेद प्रयोग किया किसमें? श्री सूक्त में। लक्ष्मी ईम प्रपद्ये, ईम का ईम का प्रयोग हुआ है। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो पूरा एक अक्षर का भी अर्थ है, अक्षर अपने आप में परिपूर्ण है। और वो कहते अक्षर समूह का नाम शब्द होता है, हमारे तो अक्षर भी शब्द होता है। इसे बहुत अंतर है। व्याकरण संस्कृत में जो है सबसे बड़ा व्युत्पत्ति रूपा प्राण है यहाँ पर।
व्युत्पत्ति रूपी प्राण अन्य भाषाओं में व्युत्पत्ति नहीं होती है, हर चीज की व्युत्पत्ति किया जाता है, हर चीज की यहाँ हर शब्द का हर पद का व्युत्पत्ति होती है। अव्युत्पन्न शब्द जो माने जाते हैं रूढ़ करके, अव्युत्पन्न करके जो माने गए हैं उनकी भी व्युत्पत्ति होती है, लेकिन व्युत्पत्ति की प्रक्रिया को अपना कर शब्द सिद्धि नहीं किया, पद सिद्धि नहीं की, इसलिए अव्युत्पन्न पक्ष मान लेते। क्योंकि संस्कृत भाषा के सकल शब्द व्युत्पत्ति पक्ष प्रधान है, अव्युत्पत्ति पक्ष गौण है। रूढ़ अर्थों के लिए हम अव्युत्पत्ति कह देते हैं। ये रूढ़ क्यों किया? जैसे गच्छति थी गौहू बना, व्युत्पत्ति तो मैं कर रहा हूं लेकिन शब्दार्थ रूढ़ कहाँ हुआ? गाय में। गच्छति थी गौ, जो चले फिर उसका नाम चलता है वो गाय है, जो चलता है हम भी चलते हैं आप भी चलते हैं, सब गाय हो गए क्या? जो चले सो गाय, व्युत्पत्ति के अनुसार तो ये हो गया, जो चलता है वो गाय है। लेकिन आपको क्या करना पड़ा? उसको रूढ़ किया आपने, व्युत्पत्ति वहां पर गौण हो गया। इसे गौ शब्द कैसा हो गया? अव्युत्पन्न रूढ़ संज्ञा हो गया। ऐसे हम लोग क्या यदि भी व्युत्पत्ति किया, गच्छति थी व्यवहार बोला आपने, फिर गम धातु से डोस प्रत्यय किया, गम धन डोस, डोस का ओस बचा, गम धन ओस रहा, अम का टी लोप हो गया, डित अवश्य टेर लोप, ग धन ओस गोस हो गया, उसे रूप बनाया तो गौहू बना। सिद्ध संज्ञा, इससे सकार की संज्ञा पदार्थ तो गो प्रातिपदिक बच गया, गो तो मित, गौहू गावू गावहरू बनाया। तो व्युत्पत्ति किया गया, प्रकृति है, प्रत्यय है, प्रक्रिया हुई, प्रातिपदिक बनना, उत्पन्न रूप बनता है। लेकिन हम उसे एक संज्ञा विशेष में, वस्तु विशेष में रूढ़ करना चाहते हैं, इसलिए कहने के लिए हम कह देते हैं अव्युत्पन्न शब्द है, वास्तव में वो अव्युत्पन्न नहीं। इस तरह से हर शब्द समझ लो व्युत्पत्ति पूर्वक ही सिद्ध है, किंतु रूढ़ करने के लिए हम उसको कह देते हैं अव्युत्पन्न रूढ़ शब्द है। स्वतंत्र कर्ता में विचार चल रहा था, इसलिए कि कोई भी वाक्य हो क्रिया अवश्य ही होगी, और क्रिया प्रधानभूता वाक्य में जितने भी अन्य पद प्रयोग होंगे उस वाक्य सबको क्या होगा? कारकत्व रहता है उनमें। वे क्रिया में कारक है, या तो क्रिया के साक्षात जनक होगा कोई ना कोई, और अन्य परंपरा क्रिया का जनक होंगे या अन्वयी होंगे। इसे मुख्य कारक का लक्षण क्या बताया था? क्रियान्वयित्व कारकत्व, क्रिया जनकत्व कारकत्व दोनों लक्षण है। तो क्रिया में जब अन्वय करेंगे हम हर चीज को, तो कोई साक्षात अन्वय होगा, कोई परंपरा अन्वय होगा। जो परंपरा अन्वय हो रहे हैं वो तो है ये संबंध सृष्टि आदि, साक्षात अन्वय होते हैं साधन आदि, लेकिन कर्ता उस अन्वय में अत्यंत स्वतंत्रता रखता है, कि कर्ता के लिए ही कहा गया कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य है। कर्ता में ही ये स्वतंत्रता है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक, उल्टा भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, मर्जी होती है ना आदमी की। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य है, यही आप में स्वतंत्रता है। इसलिए आपको हम क्या कहते हैं? कर्ता। आपके अंदर कर्तृ संज्ञा दे दी गई है। अन्य चीज में ऐसा नहीं। अब जो है जैसे आ रही है ना, आ रही वासी अब आ रही है, उसमें थोड़ी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य थे। अरे आप चलाओ उसको काटना ही पड़ेगा, वो नहीं बोल सकता तुम भले हाथ चलाओ उसको पकड़ के मैं नहीं काटूंगा, ऐसा नहीं होगा। आप चलाओगे तो काटेगा ही। यदि उनमें भी स्वतंत्रता होता, फिर आप चाकू मारते यूं मारते रहते, फिर चाकू काटता नहीं है। बंदूक चला दो, और बंदूक या फिर गोली की अपनी स्वतंत्रता होती, मैं तो भले चलाते रहो, मैं नहीं मारूंगा आदमी को, फिर गोली लगता ही नहीं किसी को। लेकिन उनमें स्वतंत्रता नहीं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम क्रिया में यदि स्वतंत्रता है, जिसमें स्वतंत्रता मानी जाएगी उसी का कर्ता संज्ञा हो जाता है। इसे कहते हैं क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो यो अर्थः स कर्ता स्यात्। क्रिया में स्वातंत्र रूपेण, स्वातंत्रता किम? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, या शक्ति या सामर्थ्यम सैव स्वतंत्रता। करने न करने या उल्टा सीधा करने की जो
आपके अंदर सामर्थ्य है, यही स्वतंत्रता है। यही स्वतंत्रता हमारे देश वालों ने भी ले लिया है। करना न करना, उल्टा सीधा करना, ये तो रन देश की स्वतंत्रता आने के बाद। करना तो दूर की बात है, न करना भी तो भी अच्छा था, लेकिन उल्टा करना ज्यादा हो गया। स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। स्वतंत्रता दिवस हम कहे जगह स्वतंत्रता नहीं है भाई, अभी हम स्वतंत्र नहीं वास्तव में, क्योंकि जो कर रहे हैं सो उल्टा कर रहे हैं। ये स्वतंत्रता का अर्थ नहीं होता। करना भी चाहिए सही, या नहीं भी करना चाहिए वो भी ठीक था, केवल उल्टा करना स्वतंत्रता का अर्थ नहीं होता है। और दूसरी बात, हम सब विदेशियों के अंकुश में है। जब तक दूसरों के अंकुश में तो हम स्वतंत्र कहाँ हैं, हम परतंत्र हो गए ना। इतना जरूर है, स्वाधीनता आ गई है लेकिन स्वतंत्रता नहीं आई। और जिसमें स्वतंत्रता होती है वही स्वतंत्र करता है, उसी की कर्तृ संज्ञा होगी। करने न करने और उल्टा करने की सामर्थ्य विशेष होता है। किसको करने में? क्रिया को करने में। ऐसे का नाम कर्ता संज्ञा होगा। और ये कर्तृ संज्ञा में प्रथम विभक्ति आती है, कर्तृ संज्ञा में प्रथम विभक्ति आएगी। कर्तरी प्रथमा, अनुक्ते कर्तरी तृतीया, उक्ते कर्तरी प्रथमा। पहले बोल चुके हैं, उक्त होगा तो प्रथमा होती है। साधकतमं करणम, साधकतमं प्रथमा का एक वचन, करणम प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। क्रिया सिद्धौ प्रकृष्ट उपकार कर्ण संजन स्यात्। क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकार कारक है, प्रत्येक कारक के न प्रकार उपकार को प्रदान कर रहे हैं। जैसे आपसे अब एक क्रिया हो रही है, आपसे एक मुखी क्रिया हो रही है। क्या क्रिया हो रही है? श्रवण करना रूपी क्रिया हो रही है। बैठना रूपी क्रिया भी तो हो रही है ना, दूसरी वो भी हो रही है कि नहीं हो रही है? लो बैठे बिना सुन कहाँ रहे हो? बैठे हो तब तो सुन रहे हो, है ना। इसे मैंने कहा हो रही अनेक क्रिया इस समय में भी, लेकिन प्रधान क्रिया श्रवण हो रहा है। इस श्रवणात्मक क्रिया में, इस श्रवणात्मक क्रिया में उपकार कौन कौन है? ये फर्श भी है जिस पर बैठे हो। यदि तुमको बैठने नहीं देगा, कुदाते रहेगा स्प्रिंग जैसे, तो क्या सुनोगे? सुन पाओगे नहीं। इसे ये भी उपकारक है, ये अधिकरण जिस पर बैठे हैं ये भी उपकार है। शरीर आपको बैठने दिया, यदि यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, तो भी सुन नहीं पाओगे। ये शरीर भी उपकारक है। अच्छा, कान में बिना तेल डाले सुनाई दे रहा है, बिना मशीन का सुनाई दे रहा है, तो ये भी उपकारक है। उपकारक अनेक है। इनमें से प्रकृष्ट उपकार कौन है श्रवण क्रिया में? इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय। बाकी सभी उपकारक तो अनेक है, लेकिन सुनने में उपकारक कौन है? मुख्य प्रधान प्रकृष्ट उपकारक रूपाकारक श्रवण इंद्रिय है, श्रोत्रम। वो भी विवक्षा के आधार बोल रहे हैं। अभी तो मुख्य रूपेण इंद्रिय को भी कर्ण मान करके कहा जा रहा है। श्रोत्र क्या हो गया? कर्ण कांड। इसे श्रोत्रेण शृणोमि, श्रोत्रेण शृणोमि। श्रोत्र में से तृतीय विभक्ति कर्ण संज्ञा हो गई। अन्य कारकों में कर्ण संज्ञा नहीं होगा। अनेकों उपकारक रूपी कारक अनेक हैं, फिर भी हम जो प्रकृष्टतम उपकारक होगा उसी को हम कर्ण संज्ञा करेंगे। क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्टतम उपकारक है उस कारक का कर्ण संज्ञा होता है। दृष्टांत से और भी समझ में आएगा। देखिए दृष्टांत क्या दे रहे हैं। तो कर्ण संज्ञा हुआ, कर्तरी संज्ञा हो गई। इन दोनों संज्ञाओं के से होने वाली विभक्ति क्या है? कर्तृकर्णयोः तृतीया, कर्तृकर्णयोः सप्तमी का द्विवचन, तृतीया प्रथमा का एक वचन। अनभिहिते कर्तृकर्णे च तृतीया स्यात्। जो वाक्य में विद्यमान तिंग कृत्य समास के द्वारा कर्ता या कर्ण उक्त नहीं किया गया हो, तिंग कृत समास के द्वारा जब कर्ता उक्त न हो या कर्ण उक्त न हो, उस अवस्था में क्या होगा?
तृतीया विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति होगी। जैसे काष्ठ ही पचती, काष्ठ ही पचती, काष्ठ पचती भी होगा विवक्षा। कारणत्व विवक्षा कर दिया तो काष्ठ ही, कर्तृत्व विवक्षा किया तो काष्ठ। कि पचती में क्या हो गया, कर्ता उक्त हो गया। जब कर्ता उक्त हो गया और काष्ठ में आप कर्तृत्व विवक्षा कर दोगे वह प्रथम विभक्ति होगी। इसे विवक्षा के अनुसार है विभक्ति का लाना। इसे कहते हैं जब आप ये सम्मान ले रहे हैं कि कृत के द्वारा, समास के द्वारा अथवा तिंग प्रत्यय के द्वारा कर्ता अथवा कर्ण जब उक्त ना हो उसी अवस्था में क्या करेंगे, तृतीय विभक्ति करेंगे। और यदि तिंग कृत्य और समास के द्वारा कर्ता उक्त हो गया हो तो तृतीया नहीं होगी, प्रथमा। कर्ण उक्त हो गया तो तृतीया नहीं होगी, प्रथमा। रामेण बाणेन हतो वाली, रामेण बाणेन हतो वाली वाक्य। इस वाक्य में देखिए बाण और राम दो से तृतीय विभक्ति कर दिया गया। हतः वाली, वाली मर गया, मार दिया गया, वाली को मार दिया गया। वाली एक कर्म है नहीं, वाली प्रतिमा को देख रहे हो आप ये समझ करता है, ऐसा मत समझिए। हतः में प्रति के सामने करोगे, दो अर्थ में हो सकता है ना, भाव में हो सकता है अथवा कर्म में हो सकता है। तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, तयोरेव मैंने भाव कर्मणोरेव, भाव और कर्म अर्थ में ही कृत्य संज्ञक प्रत्यय, क्ता प्रत्यय और खलर्थक प्रत्यय हो जाएगा। खल जिस अर्थ में होता है ईशद दुस्सुषु, इन अर्थों में होता है खल प्रत्यय, उस अर्थ और जितने प्रत्यय होते हैं वो सब भाव और कर्म अर्थ में ही होते हैं। और यहां पर क्या है, हतः में क्ता प्रत्यय हुआ है ना, हतः में क्ता प्रत्यय हुआ है। और एक तरह किस अर्थ में आया है, कर्म उक्त हो जाए, कर्ता उक्त नहीं है, कारण उक्त नहीं है, कर्ता भी उक्त नहीं हुआ है, करण भी उक्त नहीं हुआ। कि इस वाक्य में कहीं भी तिंग नहीं है, यहाँ कहीं समास भी नहीं हुआ है तो एकमात्र कृत संज्ञक प्रत्यय है। और कृत के उक्त क्या हुआ है, कर्म उक्त हो जाए। अतएव वाली ये क्या है, कर्म प्रथमा। और साथ प्रयोग हम क्या कर रहे हैं, दूसरी यहां राम और बाण, राम शब्द और बाण शब्द प्रयोग कर रहे हैं साथ में वाक्य में। अब राम क्या है, इस हनन क्रिया में कर्ता, बाण साधक, साधकतम है, साधन है, इसलिए करण है। ये भी उक्त नहीं हुआ, कर्ता से उक्त नहीं हुआ है तो क्या होगा, इसे अनुक्त करता है, कृत प्रत्यय के द्वारा कर्ता अनुक्त है, करण भी अनुक्त है। अभी क्या बोला था, अनभीते कर्तरी करणे च तृतीया स्यात्, इसलिए इन दोनों से तृतीय विभक्ति आएगी। रामेण बाणेन, तृतीय का एक वचन, रामेण बाणेन हतो वाली। और ता प्रत्यय से कर्म मुक्त हो जाए, इसलिए यहां दो पक्ष बनता है, वालीम भी बनेगा अथवा वाली भी बनेगा। जब भाव में प्रत्यय आएगा तो वालीम, जब कर्म में प्रत्यय आएगा क्ता प्रत्यय तो वाली प्रथमा। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया उक्ते कर्मणि च प्रथमा, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया उक्ते कर्मणि प्रथमा। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया होगी और उक्ते कर्मणि प्रथमा होगी। इसलिए जब भाव में आ गया अनुक्त कर्म में तो द्वितीया हो जाएगी, और जब कर्म में आएगा उक्त हो गया कर्म तो प्रथम आएगा। लेकिन जब भाव उक्त हो जाए चाहे कर्म उक्त हो जाए, कर्ता तो उक्त हो नहीं रहा ना, क्योंकि कर्तरी में क्ता प्रत्यय आया ही नहीं, कर्ण में क्ता प्रत्यय आया नहीं है। आते सदा ही इस वाक्य के लिए कर्ता और कर्ण कृत प्रत्यय के द्वारा उक्त नहीं है। अतएव अनुक्त कर्ता होने से अनुक्त कर्म, इसको कहते हैं अनुक्त कहो या अनभिहित कहो, बातें की है। अनभिहित कर्ता और अनभिहित कर्ण होने के नाते तृतीय विभक्ति हो गई। अनभिहिते कर्तरीकरणे च तृतीया स्यात्, तो रामेण और बाणेन दोनों में तृतीय विभक्ति होती है।
इसके अलावा कहते हैं अब हत शब्द की महिमा पर सब कुछ निर्भर हुआ। हत शब्द में जो क्ता प्रत्यय किस अर्थ में आया है उस पर निर्भर है, और आ सकता है दो मुख्य अर्थों में, भाव और कर्म अर्थ में। ये भाव अर्थ में मानते हैं तो तीनों अनुक्त हो जाएगा, कर्म भी अनुक्त है, कर्ता भी अनुक्त है, करण भी अनुक्त है। और हम कर्म में लाते हैं क्ता प्रत्यय को, दो ही अनुक्त रहेगा। कर्म में आ गया क्ता प्रत्यय, अतः क्ता के द्वारा कर्म उक्त हो गया है, इसलिए कर्ता और कर्ण दो अनुक्त रहेंगे। ध्यान में है ना, ये सब कुछ निर्भर किस पर है? क्ता प्रत्यय पर। क्योंकि चीज उक्त है या अनुक्त है, ये जाना कैसे जाता है? तिंग, कृत और समास, उनको देखो पहले। वाक्य में अर्थ निर्णय करने के लिए सबसे पहले आपका दृष्टि तिंग में जाना चाहिए, क्रियावाचक शब्द में, कि उसी में हम सब कारकों का अन्वय करना चाहते हैं। अतः पहले क्रिया को देखो, क्रियावाचक शब्द किस अर्थ में कैसे बना हुआ है, वहां प्रत्यय जो आया हुआ है वो किस अर्थ में आया। तिंग आया है तो किस अर्थ में आया, कृत आया है धातु से, किस अर्थ में आया हुआ, और समास भी हुआ है तो किस अर्थ में समास हुआ है, ये देखना जरूरी है। इसके बाद अन्य कारकों की विभक्तियां तय होंगी, पहले तय नहीं कर सकते आप। जैसे यहां राम हम बोल दे और हत प्रयोग करूं तो नहीं होगा। इससे पहले क्रियापद को देखिए, हतः को देखिए, वो कृदंत है, कृदंत में क्ता प्रत्यांत है, तो क्ता प्रत्यय किस अर्थ में आया है वो समझो। वो दो अर्थ में आ सकता है, भाव और कर्म। भाव अर्थ में आएगा तो क्या क्या उक्त हुआ, क्या अनुक्त हुआ, लिस्ट बना लो पूरी। भाव अर्थ में आने पर तीनों ही अनुक्त हो रहा है, कर्ता, कर्म, कर्म। और कर्म अर्थ में आता है तो कर्ता और कर्म दो ही अनुक्त है, कि कर्म उक्त हो गया। प्रत्यय भी आया है कर्म अर्थ में, अतयुक्ता प्रत्यय कर्म अर्थ में आने से कर्म उक्त हो गया। ठीक, ऐसे जब निर्णय ले लोगे उसके बाद बाकी कारकों की ओर जाएंगे, तब उसको कौन सी विभक्ति लाना है वहां निर्णय होगा। जिसने यह भावुक्त हो जाए या कर्मुक्त हो जाए, उस स्थिति में कर्ता और कर्ण दोनों में क्या होगा? तृतीय विभक्ति, क्योंकि क्ता प्रत्यय के द्वारा कर्ता भी अनुक्त है, कर्ण भी अनुक्त है। अनवित कर्ता और कर्ण में तृतीय विभक्ति हुई, अतः रामेण बाणेन तृतीय विभक्ति बनता है। कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदानम, कर्मणा तृतीया का एक वचन, यम द्वितीया का एक वचन, अभिप्रेति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्रियापद है, स प्रथमा का एक वचन, संप्रदानम प्रथमा का एक वचन, तृतीय एक वचन, द्वितीय एक वचन, तिंगंत पद है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन अभिप्रेति, फिर सह प्रथमा एक वचन, संप्रदानम प्रथमा का एक वचन। दान से कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदान संजस्या, कर्ता दान क्रिया के कर्म के द्वारा जिससे संबंध करना चाहता है वह संप्रदान संज्ञा वाला हो जाता है। कोई भी कर्ता दान क्रिया कर रहा है, उस दान क्रिया का जो संबंधीभूता कर्म है, उस कर्म को जिससे संबंधित करना चाह रहा है उसकी कर्म संज्ञा, उसकी संप्रदान संज्ञा। कर्ता क्या कर रहा है? दान रूपी क्रिया, और दान रूपी क्रिया का कोई ना कोई कर्म होगा। क्या दान कर रहा है वो कर्म संज्ञा वाला हो जाएगा। 100 रुपए दान कर रहा है, कुछ दान कर रहा है, तौलिया दान कर रहा है, कुछ भी है, तो वो जो कर्म है उसको जिससे संबंधित कराना चाहता है, जिसमें इसके स्वत्व का आपादन करना चाहता है। दान करने का मतलब क्या होता है? दान शब्द का ही अर्थ लीजिए, समझ लें आप। स्वस्वत्व प्रत्याग पूर्वकम परसत्व आपादनम दानम, ये बहुत कम लोग समझ रहे हैं ना आजकल। दे देते हैं आपको, अरे मेरा दिया हुआ है, बार मेरा है ये, अरे मेरा कहाँ से रह गया, तो जब दे ही दिया तो तेरा कहाँ है? असल में अभी भी स्वत्व को त्यागा नहीं है उस समय, इसलिए मेरा बोल रहा है। दान का मतलब यह है
आपने दे दिया तो दूसरे का स्वत्व उसमें आ गया, अब आपका स्वत्व उसमें नहीं रहा। स्वस्वत्व का परित्याग पूर्वक पर स्वत्व का आपादन करने का नाम ही दान होता है। इसलिए एक बार आपने दान दे दिया तो फिर आपका रहा ही नहीं, वो खत्म हो गया, वो दूसरे का है। जिसको आप दे दीजिए उसका हो गया है। आप कभी जिंदगी में बोल नहीं सकते मेरा है, मेरा था, कुछ भी नहीं बोलना। था भी नहीं, वो भी गलत है। मेरा था भी बोलना गलत हो। दान दे दिया, देने के बाद अब मेरा था याद करके क्या फायदा। गतम न सोचा नहीं, मूर्खा लक्षण है। मेरा था करके सोचते रह जाए तो फायदा क्या है। पछताने वाला कहेगा अरे बहुत गलती होगी, मेरा था, मेरा ही रहता तो अच्छा था। इसे दान में ही होता है स्वस्वत्व परित्याग पूर्वकम पर स्वत्व आपादनम दानम। इसीलिए क्या हो रहा है यहां पर, जो दानात्मक क्रिया है, कर्ता, वाक्य में दृष्टांत किसको ले रहे हैं ये आगे, विप्रय गाम ददाति, कर्ता तो लिया नहीं। चैत्र क्या कर रहा है, ददाति, दान क्रिया। किम ददाति, गाम ददाति, गाम ददाति है ना, गा गौ, ये क्या हो गया, दान क्रिया का कर्म, दान क्रिया का कर्म। कर्ता दान क्रिया, दानस्य, दान क्रिया का जो कर्म है क्या होगा, दानस्य कर्मणा यम विपरीति। कर्ता दान रूपी क्रिया का जो कर्म है, इस कर्म के साथ जिससे संबंधित कराना चाहता है, किससे संबंधित करना चाह रहा है, अर्थात अपने स्वत्व जो गौ में था उसे त्याग करके जिसके स्वत्व को आपादन करना चाह रहा है, वो जो व्यक्ति है उसमें क्या होगा, संप्रदान संज्ञा। कौन है वो, चैत्र रूपी कर्ता दान रूपी क्रिया का कर्म के द्वारा जिससे संबंधित करने का, जिससे उद्देश्य करके दे रहा है, संबंधित कर रहा है का मतलब क्या, ब्राह्मण को उद्देश्य करके दान दे रहा है, विप्र को दान दे रहा है। इसीलिए ये विप्र शब्द से क्या हो गया, संप्रदान संज्ञा। जिसलिए संप्रदान संज्ञा हुई तो चतुर्थ विद्या के कहेंगे विप्राय गाम ददाति चैत्र। विप्राय गाम ददाति चैत्र, ये वाक्य चैत्र करता है, वह इसलिए स्वतंत्र दान देना चाहे, दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, उल्टा ले भी सकता है, उल्टा भी करे ना, ले भी सकता है, देना नहीं लेना है। तो चैत्र है गाम ददाति में क्या हो गया, चैत्र कर्ता, ददाति रूप दान क्रिया हो रही है, उस दान क्रिया का कर्म होता गाय है, उसको जिसे उद्दिष्ट करके संबंधित करना चाह रहा है वह है विप्र। अतः विप्र में संप्रदान संज्ञा हुई। देखिए वाक्य का, दान से कर्मणा, दान के कर्मभूता गाय को यम अभिप्रेति, वह जिससे संबंधित करने के लिए उस अभिप्रेत है, उद्दिष्ट है, अर्थात जिसके स्वत्व उसमें आपादन करना चाह रहा है, अपना स्वत्व को त्याग करके जिसके स्वत्व का आपादन करना चाह रहा है, किसके, विप्र के स्वत्व का आपादन करना चाहता है। कहने का मतलब भो विप्र, आज तक ये तो जिसका भी था सो था और अब से ये तुम्हारा है। अर्थात इस गाय में विप्र का स्वत्व आ गया, चैत्र का स्वत्व निवृत्त हो गया। चैत्र का स्वत्व निवृत्ति पूर्वक विप्र का स्वत्व आपादित हो गया है। अतः जिसके स्वत्व का आपादन किया जा रहा है उस व्यक्ति में क्या हो गया, संप्रदान संज्ञा। चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी प्रथमा का एक वचन, संप्रदाने सप्तमी का एक वचन। कहते देखो चतुर्थी संप्रदाने, संप्रदाने का मतलब संप्रदान कारके, संप्रदान संज्ञा विशिष्ट कारकों में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होगी। अतएव यहाँ विप्र शब्द से चतुर्थी किया, एक विप्र होने के नाते चतुर्थी का एक वचन गे आया, रूपना विप्राय। विप्राय गाम ददाति चैत्र, ये हो गया कारक विभक्ति का दृष्टांत। अब उपपद विभक्ति, चतुर्थी में उपपद विभक्ति का दृष्टांत है।
तृतीया में उपपद विभक्ति का दृष्टांत नहीं दिया है कि नहीं? द्वितीया में तो दिए थे, द्विया पांचदंड धातुओं के योग में कर्म संज्ञा उपपद विभक्ति है। कर्ण में उपपद विभक्ति का दृष्टांत यहाँ पर नहीं है, लघु में और संप्रदान दे रहे हैं उपपद विभक्ति के लिए। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच्च, वषड योगा तक पंचमी का एक वचन और च अव्यय दो पदों से वयु संपन्न या सूत्र है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वषट, वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग हुआ हो तो उनके योग में जो प्राप्त जो शब्द होगा उस शब्द से क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति। ए भी योगे चतुर्थी स्यात्, ए भी योगे चतुर्थी स्यात्, क्योंकि वहां स्वत्व का आपादन नहीं है, संप्रदान संज्ञा नहीं होगा इनका। संप्रदान संज्ञा का न रहने पर भी उनसे चतुर्थ विभक्ति ला रहे, इसी का नाम उपपद विभक्ति है। अमुक पद का योग आ गया, इसे उसे जो भी अन्य विभक्ति प्राप्त होगा उसे निषेध करके आप क्या करेंगे? चतुर्थ विभक्ति कर देंगे। नमः शब्द वाक्य में आ गया, जैसे आप कहते हरे नमः, विष्णवे नमः बोलते हैं ना। अब यह हरि से चतुर्थ क्यों आया? कि हरि को हम कुछ दे रहे हैं क्या? हम नमस्कार दे रहे हैं क्या? और नमस्कार की स्वत्व से आपादन करोगे उनका? होता क्या ऐसे? ये चतुर्थ कैसे हो गया? वहां संप्रदान तो नहीं है। हम कोई दान क्रिया नहीं कर रहे हैं, हम नमस्कार कर रहे हैं तो एक नमस्कार का दान कर दिया क्या हमने शिव जी को या विष्णु को, भगवान को, किसी को? यद्यपि कहा जाता है महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत्, एकेनैव मुक्ति स्यात् द्वाभ्याम ऋणीर्भवेत्। यदि हम महादेव उच्चारण कर रहे हैं, भले हम कुछ दिए तो है नहीं है, लेकिन फिर भी वहां श्लोक में क्या कर ऋणी हो गया। जैसे कोई ऋण लिया हो वैसे शिव जी ऋणी हो जाएंगे कि एक बार महादेव कहने से हम मुक्त हो गए, तो बाकी जो दो बार एक्स्ट्रा बोल दिया है भूल से या जैसे भी, उसको लेकर के शिव जी ऋणी हो जाएंगे। लगता है कुछ हमने दिया है, उनको नाम उच्चारण करने से ही कुछ दिया है और उन्होंने मेरे से ले लिया और ले करके ऋणी हो गए, दे नहीं पा रहे वापस में कुछ भी। ऐसे एक स्तुति परक श्लोक स्तोत्रों में प्रशंसा के लिए अर्थवाद रूपेण कथन हुआ है, लेकिन वास्तव में वहां कुछ हम देते नहीं है, दान नहीं है। अब दान में और समर्पण में बहुत अंतर है। दान में क्या होता है? जिस वस्तु को दिया जा रहा है उससे पूर्व से हमारा स्वत्व है, उस स्वत्व को त्याग करके जिसको दे रहा हूं उसके स्वत्व उसमें आपादन कर दे रहा हूं। और समर्पण में स्वत्व आपादन नहीं है। भावे तदीय वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पये, तुम्हारी ये तुमको दिया तो हमारा कहाँ था? हमारा था ही है, तुमने दिया कहाँ पे? दान संभव ही नहीं है। समर्पण में दान नहीं होता और दान में समर्पण नहीं होता। कि दान अहंकार पूर्वक होता है, समर्पण में अहंकार रहित होता है। दोनों में अंतर है। और हरे नमः में क्या है? समर्पण है, दान नहीं है। इसे हरि की संप्रदान संज्ञा हो नहीं सकती थी, चतुर्थ विभक्ति प्राप्त नहीं था, तो विधान कर दिया नमः के योग में चतुर्थ विभक्ति। हरे नमः हम अपने श्रद्धा नमस्कार रूप द्वारा समर्पित करते हैं। लोग जो है 108 नमस्कार करते हैं। अब दक्षिण में तो बड़ा विचित्र विचित्र परंपराएं हैं। वो जो कहते लुढ़क लुढ़क करके प्रणाम करते हैं, गोल गोल लुढ़कते 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 प्रणाम करते। ऐसा भी हो, पूरा शरीर हाथ के ऊपर जोड़ करके पूरा लुढ़कते, मिट्टी कीचड़ कीचड़ जैसा भी है उसी में घूमते। और कई लोग सीधा साष्टांग प्रणाम करेंगे, लाइन लगाएंगे वहाँ लकीर, फिर वहाँ खड़े हो जाएंगे, फिर प्रणाम करेंगे साष्टांग दंडवत, फिर लकीर डालेंगे। श्रद्धा का समर्पण तपस्या पूर्वक करते, वो भी तप।
शारीरिक तप है ही, शरीर को कष्ट मिलता है। इसे समर्पण और दान अलग है। यहां नमस्कार आदि में क्या है? समर्पण है। किस चीज की? श्रद्धा का समर्पण का द्योतन है। आप हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, इसमें क्या होता है? श्रद्धा समर्पण को हम द्योतन कर रहे हैं। या कुछ भी दान नाम का चीज हो नहीं रहा है ना। इसलिए हरि शब्द से संप्रदान संज्ञा नहीं हो सकता था। चतुर्थी प्राप्त नहीं थी। अप्राप्त चतुर्थी को प्रदान करने के लिए का इन शब्दों का योग में संप्रदान का न रहने पर भी चतुर्थी विभक्ति करना चाहिए। इसे इसको क्या हम कहते हैं? उपपद विभक्ति, कारक विभक्ति नहीं। यह संप्रदान संज्ञा हुए बिना चतुर्थी आ रही है। दृष्टांत देखिए, हरये नमः, हरये नमः। नमः शब्द का अर्थ होता है कि भाई स्वीकार करना होता है। इसमें प्रवी भावो नमः का सीधे सीधे अर्थों में प्रवी भाव। प्रवी भाव का मतलब क्या? स्व उत्कृष्टस्य तोषणार्थम करादि संश्लेषणेन, करादि संश्लेषणेन समर्पणम नमस्कार। प्रविभाव स्व से उत्कृष्ट किसको मानना है? तभी तो नमस्कार करूंगा। अपने से निकृष्ट को कौन नमस्कार करता है? आपने मान लिया हरि हमसे उत्कृष्ट है, गुरु हमसे उत्कृष्ट है, आचार्य हमसे उत्कृष्ट है, तभी तो नमस्कार करोगे। नमस्कार या नमस्कार का भाव में सदा उत्कर्ष निकृष्ट भाव है, उत्कृष्ट निकृष्ट भाव होता है। इसलिए का निर्नमस्कार ब्रह्म क्या लेंगे? ब्रह्म ज्ञानी में निर्नमस्कार होगा। किसको नमस्कार करेगा? स्व उत्कृष्ट कोई है ही नहीं, स्व निकृष्ट कोई है ही नहीं, किसको नमस्कार करेगा? है क्या? स्व से उत्कृष्ट। ब्रह्म से उत्कृष्ट क्या होगा? और ब्रह्म से निकृष्ट क्या होगा? न उत्कृष्ट है न निकृष्ट है, ये ब्रह्म ही ब्रह्म है। एकमेव अद्वितीय है। द्वितीय होगा तो उत्कृष्ट और निकृष्ट की विचार होगा। यदा द्वितीयमेव नास्ति तत्र उत्कर्ष अपकर्ष भावोपि न भवति। इसलिए इनका कहना है, यहाँ देखो, नमस्कार में हमेशा उत्कृष्टता को स्वीकार कर ले। नमस्कार्य में उत्कर्षता को स्वीकार कर लेते हैं हम। तभी जा करके कर संश्लेषण आदि जो अपने श्रद्धा समर्पण का द्योतन करने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपनाते हुए हम प्रविभाव को प्राप्त हो जाते हैं। उसी का नाम नमस्कार होता है। तो वह हरि में है। स्वसूत्रश्रवण हो गया हरि, उसके प्रति समर्पित हो रहा है। अतः वहां चतुर्थी विभक्ति हो गई, हरये नमः। प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजाभ्य स्वस्ति। स्वस्ति शब्द का योग में प्रजा शब्द से क्या हो गया? चतुर्थी विभक्ति। यह आशीर्वाद दे रहा है, बड़ा छोटे को आशीर्वाद देता है। आपका कल्याण हो, आप स्वस्थ हो, आपके जो भला हो। ये कौन कहेगा? उत्कृष्ट निकृष्ट को आशीर्वाद देता है। इसलिए प्रजाप्य में चतुर्थी संप्रदान का नर नवावी। जब आशीर्वाद में भी क्या है? आपने अपने पल्ले से कुछ नहीं दिया। आशी वदती थी आशीर्वाद। आप क्या कामना कर रहे हैं इसको जाने बिना आशीर्वाद हो नहीं सकता। आज लोग कहते महाराज आप आशीर्वाद दे दो, तो कैसे देंगे भाई? हम जानते हैं तुम्हारा आशिक क्या है, तुम क्या चाहते हो ये तो बोलो। फिर तथास्तु करके वदती, आशी वदती थी आशीर्वाद। आशी ने कामना, आशीष, आशीष मैंने कामना। अब मुझे पहले मालूम तो होना चाहिए ना कि आपकी कामना क्या है। पहले प्रकट करो आप क्या चाहते हो। अब वो देने लायक को, या हमारे पास वो बल है, वो सामर्थ्य है, तो हम तथास्तु कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। यदि हम जानते हैं तो हमारी वाणी व्यर्थ जानी है, तो क्यों तथास्तु कहना है या नहीं? हाथ से यूं कहने से नहीं होने वाला कुछ भी। सर पर भी हाथ रख दो, कुछ नहीं होने वाला। तो भस्मासुर होंगे हम लोग सब, और हाथ रख भस्म हो जाए। उल्टा है कर्म धर्म से बोल सकते हैं। हाँ, अपने कर्म अपने धर्म होना चाहिए ना, वो योग्यता आनी चाहिए ना। अपने अंदर वो योग्यता हो तब तो। आजकल जो अभिशाप भी आशीर्वाद दोनों व्यर्थ जा रहे हैं। क्यों? दम है नहीं, खुद के अंदर कर्म धर्म कुछ नहीं। तो अभिशाप देने से क्या होता है? नाश हो बोल देते हैं।
कुछ नहीं होता, वो तो और भला हो रहा है उसका और उद्धार हो रहा है, उल्टा पाप आप कमा रहे हो ऐसे बोल करके और आगे बढ़ते जा रहा है। इसलिए कर्म धर्म अपना सही हो तभी सामर्थ्य होगा, और सामर्थ्य होने पहले जानना तो पड़ता है क्या चाहता है। यही तो समस्या हुई ना, जो तो क्या उसे कहानी में आता है ज्ञानदेव वगैरह का कहानी में, आशीर्वाद तो दे दिया गुरु ने, पुत्र हुए, अब कैसे पुत्रों का पति तो पहले भाग गया, सन्यासी के कहीं छिप गया है, अब वो जो चाहती थी पुत्र तथास्तु कर दिया गया, अब फंस गया ना गुरु, अल्लाह पति को ला के दो, नहीं तो कहां से होगा, है या नहीं। ज्ञानेश्वर की कहानी में यही हुआ, फिर उन्हें पता लगा कौन है, फिर आके भेज देना पड़ा, फिर भेजे, फिर जब संतान हुआ, अपने वचन को सत्य करने के चक्कर में कितना गड़बड़ी हुई। इसलिए पहले जानना चाहिए कि अगला चाहते क्या है, नहीं तो अपना वचन झूठा होगा, पाप कमाओगे, या तो वचन को सत्य करने के लिए फिर दुनिया भर का पाप पढ़ दे लो, परेशानी उठानी पड़ेगी। कह तो दिए हो ना, करो, सफल करना पड़ेगा। इसीलिए कि आशीर्वाद देना बहुत कठिन काम है, नहीं देना उचित होता है, तो क्योंकि आजकल पता ही नहीं क्या क्या कामनाएं हैं, बोलते तो है ही नहीं लोग, तो इसीलिए आशीर्वाद देना ही नहीं चाहिए, झंझट से मुक्ति। तो प्रजाभ्य स्वस्ति आशीर्वाद है, यहाँ प्रजाओं को आशीर्वाद दिया जा रहा है। अग्नये स्वाहा, स्वाहा शब्द योग में अग्नि शब्द से क्या हो गया, चतुर्थी। ये सब शब्द श्रद्धापूर्वक समर्पण हो रहे हैं, यहां पर प्रेमवश श्रद्धावश होकर के ही सब कुछ होता है। पितृभ्य स्वधा, ये श्रद्धा का समर्पण ही है। अतः कहीं भी संप्रदान तो प्राप्त नहीं, संप्रदान कारकत्व तो प्राप्त नहीं, फिर भी इन शब्द योग का योग में चतुर्थ विभक्ति करना है, इसलिए इसको बहुवचन विभक्ति कहते हैं। अलम इति पर्याप्त अर्थ ग्रहणम, अलम शब्द का भी अनेक अर्थ होता है, लेकिन पर्याप्त अर्थ में ही अलम शब्द यहां लेना है। पर्याप्त अर्थ में आया हुआ अलम शब्द का योग में ही चतुर्थी विभक्ति होगी, अन्य अर्थों में आया हुआ अलम शब्द का योग में चतुर्थी नहीं होगी। दैत्येभ्यो हरिरलम, दैत्येभ्यो हरि अलम, दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है, अकेला हरि चाहे जितने भी दैत्य सबको निपटा देगा, इसे कहते हैं दैत्येभ्यो हरिरलम। हम कहते पापेभ्यो मनुष्यो अलम, एक मनुष्य जितनी पाप करना चाहिए उतनी पाप करने में समर्थ है, पर्याप्त, सारे दुनिया को जो रुला देगा आदमी, इतनी पाप कर सकता है, इतना उल्टा खोपड़ी है आदमी का। तीसरे कहते कि भाई जैसे दैत्येभ्यो हरिरलम पापेभ्यो मनुष्यो अलम, कि सोचता नहीं, विवेक नहीं, कि पाप पुण्य का परिभाषा भी नहीं समझता है, पाप किसे कहते मालूम भी नहीं, पुण्य किसे कहते मालूम, तो इसलिए उल्टा पलटा करके पाप ही पाप कमाता है। क्योंकि चलने फिरने बोलने पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय से तो होना है पाप, कोई और साधन नहीं कि पाप करने का। पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय तो हमारे पास साधन है, पुण्य करने का भी पाप करने का। जिसके देखने के लिए बनाया गया शाम को उसे नहीं देखोगे तो पाप हो गया, उसको देखोगे तो पुण्य हो गया, या नहीं। भगवान की मूर्ति सत्पुरुषों के दर्शन के लिए ही बनाया गया अंक, शास्त्रों को पढ़ने के लिए बनाया गया अंक, और किस लिए बनाया अंक, सिनेमा देखने के लिए क्या, अखबार पढ़ने के लिए अंक नहीं बनाया गया, है या नहीं। तो अखबार पढ़ना पाप है बड़ा पाप है, क्योंकि अनावश्यक कचरा भी घुसता है। देखो दोनों बातें, इस जिस उद्देश्य से बनाया गया उस इंद्र का, उस उद्देश्य के लिए हम इंद्रिय को प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए पाप तो हो ही गया। और दूसरा तो सबसे बड़ा चीज क्या होता है, आपके कल्याण के उपयोगी कोई बात है उसमें, मोक्षोपयोगी कोई तथ्य उसे मिलेगा, ऐसे कोई ज्ञान उसे छपा हुआ है जिसको आप पढ़ते हो और आपकी जो है ज्ञान जो है आत्मज्ञान में संपोषक बन जाए, है नहीं। फिर उसको पढ़ते क्यों, उसको देखते क्यों। तो ये सारी बातें हैं।
तो इंद्रियों से पुण्य होता है, इंद्रियों से पाप होता है। जिस उद्देश्य से जो इंद्रियां बने हुए हैं उसी उद्देश्य उस इंद्रिय का प्रयोग करना चाहिए, अन्य उपयोग में प्रयोग नहीं करना चाहिए। और उसमें भी समझना पड़ता है उन इंद्रियों का जिस उद्देश्य से बनाएगी उस उद्देश्य में मुख्य उद्देश्य कौन है, गौण उद्देश्य कौन है। गौण उद्देश्य प्रवृत्त नहीं होना, मुख्य उद्देश्य मात्र प्रवृत्त होना। ये कर्मेंद्रियों में मुख्य उद्देश्य गौण उद्देश्य दोनों होते हैं। मुख्य उद्देश्य भी है, गौण उद्देश्य भी है। मुख्य उद्देश्य क्या है, हवन आदि करने के लिए है हाथ। गौण उद्देश्य अपना पेट पालने के लिए, अपना शरीर को खिलाने के लिए, दो ही होगा। इसके अलावा किसी अन्य काम में इस्तेमाल कर तो गलत होगा। लिखने के मामले में शास्त्र को लिखो, हाथ से भी एक काम होता है। तो इसे कर्मेंद्रियों को भी समझना, ज्ञानेन्द्रियों को भी समझना, कौन कर किस उद्देश्य से किया गया वह मुख्य उद्देश्य कौन है, गौण उद्देश्य कौन है, अन्य जो है आनुषंगिक उद्देश्य कौन है और अनुद्दिष्ट पदार्थ क्या है, तीनों समझना। मुख्य उद्देश्य, गौण उद्देश्य, आनुषंगिक उद्देश्य और अनुद्देश्य, तीन में प्रवृत्त होने का अधिकार है, एक अंत वाले में नहीं। इसलिए अलम शब्द पर्याप्ति अर्थ में हो और पर्याप्ति अर्थ में विद्यमान अलम शब्द की पर्यायवाची शब्दों के योग में भी आप चतुर्थ विभक्ति करेंगे। इसे कहते दैत्यभ्यो हरि प्रभु, दैत्यभ्यो हरि समर्थः, दैत्यभ्यो हरि शक्तः। अलम के योग में, प्रभु का योग में, समर्थ का योग में, शक्त का योग में भी हरि शब्द से चतुर्थ विभक्ति ही हुआ। अतः अलम शब्द के पर्यायवाची, अलम शब्द का अर्थ क्या ले रहे हैं आप यहाँ, पर्याप्ति। उस पर्याप्ति के पर्यायवाची जो भी शब्द हैं उन शब्दों के पदों के योग में भी चतुर्थ विभक्ति ही होगी।